अंतिम यात्रा होती है उस दिन एक बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो भारत माता के सपूत के लिए पूरा देश, उस एरिया के लोग सब अपनी पूरी तरह से समर्पित नजर आते हैं। लगता है कि दुख की इस घड़ी में सब लोग साथ में हैं, बड़े वादे भी किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों से आप लोगों की बात भी होती होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में उस परिवार की क्या स्थिति होती है? क्या बाद में वैसा माहौल या उसका 1% भी माहौल मिलता है कि लोग आकर के उन परिवारों की सुध लेते हों कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसका आपको बेनिफिट मिला, नहीं मिला, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं आपको? इस विषय में तो एक बात कहूंगा जरूर कि पहले कोई खास इतनी बात नहीं थी जो कि कोई इंक्वायरी करने या कोई मिलने वगैरह आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो है अब सरकार के मार्फत है या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है कि कुछ नियम बन रहे हैं और वो लोग अपनी मीटिंग वगैरह करके और गेट टुगेदर करके सबके घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपने जो विधवा वगैरह लोग हैं, जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनके घर जाके उनको सबको बुलाते हैं, उनकी जो परेशानी है वो जानने की कोशिश करते हैं और जहां तक हो सकता है वो लोग हैंड टू हैंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दो राय नहीं। अभी फिलहाल मैंने देखा था कई दिनों से, तो इसमें ये चीज पाया। उसके अतिरिक्त भी अभी बीच में मैं भी यहाँ गया था, आर्मी के कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पर भी इस बारे में काफी बात हो रही थी और सुचारू रूप से करने के लिए काफी जोर और प्रयास किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है जी। और रही शहीद होने के लिए तो कोई दिक्कतदारी नहीं है। देश की सेवा में तो आदमी शहीद भी होंगे, सभी कुछ होंगे, ऐसे भी लोग डेथ होती है। लेकिन देश के लिए जो कुर्बान होते हैं उसके तो वो मुकाबला कुछ है नहीं। लेकिन ठीक है, घर के परिवार लोगों की जो तकलीफ होती है वो चीज तो एक आदमी के साथ जो चला जाता है ना, वो चीज वापस नहीं हो सकता है, ना आ सकता है। उसका तो यही है कि अपने सरकार जो भी हो, कोई भी सरकार के क्यों न हो, वो आके उनका थोड़ा देखभाल और कुछ उनकी परेशानी यदि कुछ हो वाजिब जो कि निपटारा किया जा सके, तब तो उनको भी थोड़ा सा हिम्मत बनेगा और उनको थोड़ा सा सहानुभूति मिलेगी। तो वो लोग ये सोचेंगे हाँ भाई हमको देखने वाला है और देश में हम अकेले नहीं है, देशवासी हमारे साथ है। ये सबसे बड़ी चीज है। मैं एक सेकंड में अग्रवाल साहब से बात पूछना चाहूंगा। आपने जो बताया कि सरकार आपको पूछती है, अभी आते भी हैं, कुछ दिनों से आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो आर्मी के आदमी आए थे या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी आए थे? नहीं सर, आर्मी की तरफ से। ये तो मैं ये बात नोट करने वाली है। आर्मी की एक एसओपी है, ये आज ही नहीं, ये सदियों से, मैं जब से यंग था तब से मैं देख रहा हूं। हमें अपने एरिया में रेजिमेंटल एक लाइफ होती है। ये अभी जाके आए बरेली, क्यों गए बरेली? 3 दिन बरेली में रहे हैं। इनके जो भी दुख सुख हैं सब एक सार उनके, एक जो पुराने जितने शहीद और पुराने रिटायर हुए हैं उनकी सबकी कॉन्फ्रेंस होती है, सबसे पूछा जाता है आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह, जो आर्मी की तरफ से, सीडीए की तरफ से कर सकते हैं वो पूरी करते हैं। यहाँ भी आर्मी हेडक्वार्टर, जहाँ कमांड हेडक्वार्टर है हमारा, यहाँ से टीमें जाती हैं शहीदों के घरों में। पुराने जो बीमार शिमार कोई ऐसा एक्स मैन है बूढ़ा, उसके घर में जाके वहीं एट द स्पॉट मदद करके आते हैं। ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है, जब से हम तो आए हैं फौज में तब से मैंने देखा है। लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मदद मिलती है ये आपको पूछना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक्चुअली इनके रोजमर्रा में काम आती है। आर्मी तो कितना, उनकी तो अपनी कॉन्स्टेंट है, अपने लिमिटेड साधन है उनके, और वो कितना फेवर भी दे सकती हैं। बिल्कुल, अंतोगत अगर कोई बेनिफिट्स मिलने हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही मिलने हैं। उनके बारे में बात करें अग्रवाल साहब, तो कहीं कुछ इस तरह की स्थिति होती है कि जिला कलेक्टर के माध्यम से, उस क्षेत्र के एसडीएम या एडीएम के माध्यम से, या वहां के रहने वाले एसएचओ के माध्यम से कुछ इस तरह की कुछ परिवारों की सुध ली जाती है या उनसे चर्चा होती है कि कहीं कोई तकलीफ हो तो आप बताइए? नहीं सर, फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी कोई भी प्रयास नहीं की जाती है सिविल गवर्नमेंट से, कुछ भी नहीं की जाती है। तो इसकी कमी महसूस करते हैं आप कि ये होना चाहिए? होना तो ऑफकोर्स चाहिए, क्योंकि मिलिट्री का तो एक तो सीमा है और सिविल में तो हम लोग हरदम साथ ही रहते हैं। कि आज जयपुर में है, मूलीपुरा में है तो जयपुर के अंग है, तो वहां पर तो जितने शहीद हुए हैं सबको एक ही हालत है, सबकी बातें। चलिए, तो सरकारों को चाहिए कि केवल हम बस उस दिन तक सीमित नहीं रहें जो योजनाएं हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज के एक मेरा मानता है कि वो भी इस सोशल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। उन लोगों के, उनके अपने वर्कर्स को या उस क्षेत्र के एमएलए को उनकी 5 साल बाद में परीक्षा होती है, लेकिन शहीद के पिता हों, परिवार के जनों हों, उनकी पत्नी हो,
उनके प्रति मुझे लगता है कि हमारी एक सोशल ड्यूटी होनी चाहिए और उन लोगों से अगर डायलॉग रहता है, उनकी अगर बात होती है, उन्हें कोई तकलीफ का अगर कोई वक्त हो, उसमें सहयोग करना चाहिए। और ये जैसे भगवान सिंह जी, क्योंकि ये सैनिक कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए रहे हैं और ये जानते हैं कि उन सैनिक परिवारों की पीड़ाएं क्या होती हैं। कई बार इस तरह के सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं कि आपके पास में हमें प्रूफ बताइए कि शहीद हुए थे या सर्टिफिकेट दीजिए। यहां से मैसेज भी कराया जाता है, कलेक्टर्स को मैसेज कराया जाता है, लेकिन वो बस जितनी देर बात होती है उतनी देर तक तो सीमित होती है। बहुत बार इस तरह की चीजें डिस्कशन में इन्होंने कई बार बताई भी, ऐसी ऐसी तकलीफें खड़ी करते हैं कि जिसका कोई रिजल्ट है नहीं। वो चाहे बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार कॉरेस्पॉन्डेंस किया भी जाता है, लेकिन बावजूद उसके वो काम नहीं होते हैं। झुंझुनू का शायद इन्होंने एक बार वाकया भी बताया था, किस तरह की स्थितियों का सामना हमने खुद नहीं किया हुआ है। जब वहां लोग जाते हैं और उनके साथ में इस तरह के सबूत मांगे जाते हैं तो बहुत मुश्किल काम है। वो एक पीड़ा को आप और पीड़ा बढ़ा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, वर्किंग स्टाइल बदलने की बात करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये सब चीजें भी हमें थोड़ी जोड़ के देखनी चाहिए। तभी हम चाहे बेशक खड़े होकर के किसी की समाधि के पास जाके सैल्यूट करते हों जब उसके शहीद दिवस आता हो या कोई विशेष मूवमेंट होते हों तब, लेकिन सही मायने में तो सम्मान उस शहीद के प्रति, उसके परिवार के प्रति तभी होगा जब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमें जो जिम्मेदारियां सही मायने में अगर हम उसे निभा सकें। चलिए, गिरिराज गर्ग साहब आप कुछ पूछ रहे थे उस वक्त, लेकिन इससे बीच एक सवाल यहां पे यह है कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि क्यों ना ऐसा नहीं हो सकता कि सभी प्रतिपक्ष की पार्टियां हो चाहे सत्ता पक्ष की पार्टियां हो, ये एक इसमें बड़प्पन दिखाया जाना चाहिए कि सैन्य कार्रवाइयों पे किसी भी तरह की कोई टॉक नहीं होनी चाहिए। सरकार पे भरोसा रखना चाहिए और सरकार को ये भरोसा रखना चाहिए कि प्रतिपक्ष इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करेगा। तो अपनी तरफ से, दोनों ही तरफ से इसका अगर जिक्र नहीं किया जाए, भरोसा रखना चाहिए। जो सेना है विषम परिस्थितियों में जो जूझ रही है, हम कहते तो हैं कि सैनिकों पे उंगलियां उठा रहे हो, सैनिकों की कार्रवाइयों पर उंगलियां उठा रहे हो। मनीष जी ने जैसे कहा कि सेना इनके आरोपों से डरने वाली नहीं है, हम इसका राजनीतिकरण यूं ही करते जाते हैं। ना तो देखिए गिरिराज गर्ग साहब ने सैनिकों पे आरोप लगाया, ना मनीष जी हमें उस अंदाज में इनसे इन चीजों को